हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तर आधुनिकता या पोस्ट मॉडर्निज्म। परिचय। आधुनिकता की बाद की स्थिति को उत्तर आधुनिकता कहते हैं। स्वयं आधुनिकता भी परंपरागत समाजों के बाद की स्थिति पर परिचायक है। उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1960 के दशक में यूरोप के उभरे सौंदर्य बोध विषय कला के क्षेत्र में विशेषकर एंडी वारहोल जैसे कलाकारों की व्याख्या करने के संदर्भ में किया गया है। कुछ लोगों का मानना है, जैसे अर्नाल्ड टाइनबी मानते हैं, अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में कहते हैं कि 1850 से 75 के बीच आधुनिकता समाप्त हो गई थी और 1918 से 1939 के बीच के जो दो युद्ध हुए थे, कौन से, विश्व युद्ध के काल को उन्होंने उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग किया। उनके बीच के काल के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया, उत्तर आधुनिक काल। और कहते हैं आधुनिकता के मसीहा या नीत्शे को टाइनबी मानते हैं। उत्तर आधुनिकता के मसीहा या फ्रेडरिक नीत्शे को मानते हैं और कहते हैं जब जीवन, विचार एवं भावनाओं या अपोलिनियन तार्किकता संगत को त्याग कर डायनोमिक अंतःक्रिया अतार्किकता या असंगतियों को अपना लेता है, उसी को इन्होंने उत्तर आधुनिकता माना है। किसने? टाइनबी ने। इसके अलावा एस.एल. दोशी ने उत्तर आधुनिकता के प्रारंभिक विचारक में लियोटार्ड को माना है। वहीं जॉर्ज रिटर ने अपनी पुस्तक मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। और यह आधुनिकता आगे चलकर विशेष स्थिति निरूपण करने पर केंद्रित एक कला विषयक आंदोलन है जो यथार्थ के निरूपण पर केंद्रित है। तो यहाँ इन्होंने एंडी वारहोल जैसे कलाकारों की व्याख्या करते हुए कहा है कि आधुनिकता जो है, आधुनिकता की बाद की स्थिति को उत्तर आधुनिकता माना है, जिसका केंद्र होता है यथार्थ का निरूपण करना। इसमें संपूर्ण समाज तथा समाज के आम सदस्य भी की मेधा समाज अथवा अस्तित्व को स्थान दिया गया है। इसमें समाज के संपूर्ण व्यक्ति और आम सदस्य को भी अस्तित्व में दिखाया गया है। इस दिशा में अपनी लेखनी के माध्यम से जा फ्रैकोइस, लियोटार्ड, जा बोर्दियू जैसे विचारक एवं लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रयास किए हैं। वहीं जैक्स सुकान, रोलैंड बार्थस, माइकल फूको, जैक्स दरिदा आदि उत्तर संरचनावादियों ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्तर आधुनिकतावाद एवं एक प्रकार आधुनिकतावाद का प्रतिकार है। इसके द्वारा समाज के सक्षम निर्मित प्रश्नों एवं चुनौतियों का प्रत्युत्तर के रूप में स्वयं में को प्रस्तुत करना है। तो जो सवाल थे आधुनिकता के पास, जिनके जवाब आधुनिकता के पास नहीं थे, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद का प्रयोग किया गया है। उत्तर आधुनिकतावाद की परिभाषा। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद एक संश्लेषणात्मक सिद्धांत है जिसकी पृष्ठभूमि एवं सैद्धांतिकी अभिमुखीकरण अंतर विषयक एवं बहुविषयक है, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी माना है। उपागमों में निर्मित एवं सुसज्जित है एवं परिभाषित स्तर पर इसे विश्लेषित करने वाले उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांतवेत्ताओं में डगलस केल्नर, लियोटार्ड, पियरे बोर्दियू तथा विलियम बोगार्ड आदि नाम प्रमुख रहे हैं। तो सिद्धांतों की गठरी के रूप में देखा जाता है उत्तर आधुनिकतावाद को। संक्षेप में देखें तो आगे केल्नर ने परिभाषित करते हुए कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद कोई विशिष्ट एकीकृत सामाजिक सिद्धांत न होकर आधुनिकतावाद से अधिक भिन्न सिद्धांतों का समाविष्ट स्वरूप है। यद्यपि इसको स्पष्ट सुपरिभाषित नहीं बना पाई है, यह जो परिभाषा इसको सुस्पष्ट नहीं कराई पाई, लेकिन लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आधुनिकता पूंजीवादी समाजों में रहने वाले लोगों को कम से कम 1960 के दशक के प्रारंभ से एक उत्तर आधुनिक जगत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा जो आधुनिकता पूंजीवादी समाज में रहने वाले लोग थे वह 1960 के बाद उत्तर आधुनिक समाज में रहने लगे हैं। उनके अनुसार कथन
इस कथन में उत्तर आधुनिकता की आधुनिक समाज एक महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो लियोटार्ड का कथन है कि उत्तर आधुनिकता को आधुनिक समाज का बनाने, जो आधुनिक समाज है वही उत्तर आधुनिकता को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वस्तुतः इस कथन ने उत्तर आधुनिकता को एक सामाजिक स्थिति के रूप में स्थापित करते हुए अन्य अध्येताओं पर ध्यान की ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा जेम्सन ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द कल्चर लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म में पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था के रूप में उत्तर आधुनिकता को मानते हैं। उन्होंने कहा जो पूंजीवाद की अवस्थाएं हैं वह बाजार पूंजीवाद, एकाधिकारवादी पूंजीवाद और बहुराष्ट्रीयवादी आदि, उपभोक्ता पूंजीवाद, वृद्ध पूंजीवादी आदि मानी जाती हैं। तो उन्होंने पूंजीवाद को अवस्थाओं के रूप में विभाजित किया है। तो पहले उन्होंने कहा बाजार पूंजीवाद था, उसके बाद एकाधिकारवादी पूंजीवाद जिसमें केवल कुछ ही लोगों का अधिकार था, उसके बाद बहुराष्ट्रीय अवस्था अर्थात सभी का शेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वह पूंजीवाद आया। उसके बाद उपभोक्ता पूंजीवाद जिसमें उपभोक्ताओं का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। तो जेम्सन ने उपभोक्ता पूंजीवाद को ही मुख्यतः उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में देखा है। आगे देखते हैं। इसके अलावा मिशेल फूको ने कहा है कि अपनी पुस्तक मॉडर्ननेस एंड सिविलाइजेशन में यह तर्क सिद्ध किया है कि समाज विज्ञान व आधुनिक विज्ञान सभी ह्रासकारी, दमनकारी हैं। इन्होंने कहा जो विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान है वह दमनकारी एवं ह्रासकारी है। इस पूरी स्थिति एवं परिस्थिति को बौद्धिक पर्यावरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, साहित्य, कला, संस्कृति, समाज, दर्शन, धर्म, राजनीति से जुड़े मुक्ति आंदोलन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, मास कल्चर, सूचना संचार क्रांति, माइंड, मनी, मसल पावर, इन संश्लिष्टों के प्रकारों आदि के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास मिशेल फूको करते हैं। उन्होंने कहा जो आधुनिकतावाद के बाद का समाज है, जैसे बौद्धिक पर्यावरण का विकास, भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण, कला एवं साहित्यवाद, समाज दर्शन का उच्चतम विकास, ये सब उत्तर आधुनिकतावाद की श्रेणी में आएंगे। इन सबको मिलाकर उसको व्यापक नाम देकर मिशेल फूको उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा विखंडनवाद, विकेंद्रीयतावाद ने जो नया माहौल पैदा किया है वही आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है। एल्विन टाफलर का क्या विचार है? उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकता के संबंध में लिखते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में नई सभ्यता का प्रादुर्भाव है। अर्थात उन्होंने कहा जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह एक नया सभ्यता है जिसका विकास हो रहा है, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग इस सभ्यता को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जो परंपरावादी विचार के लोग हैं वह उत्तर आधुनिकतावाद की वाली सभ्यता को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस सभ्यता ने अपने साथ नई परिवार व्यवस्था, नया चिंतन पद्धति, नए क्रियाकलाप, प्रेम संबंध, जीवन जीने का नया अंदाज, नवीन अर्थव्यवस्था, नवीन राजनीति परिदृश्य, इन सभी को लाया है। अर्थात नया परिवर्तन की चेतना लाई है। उसी को उत्तर आधुनिकता के रूप में एल्विन टाफलर देखते हैं। एल्विन टाफलर कहते हैं कि यह एक नई सभ्यता है और इस सभ्यता के अंतर्गत नए विचार, नए परिवार आदि नया चिंतन का विकास होगा, जिसमें परिवार के रूप में प्रेम संबंध, जीवन जीने के नया लाइफ स्टाइल होगा, भौतिकवादता ज़्यादा होगी आदि की बात एल्विन टाफलर करते हैं। और इसी के अंतर्गत जैक्स दरीदा का क्या विचार है? तो दरीदा ने अपने विचार में कहा है, जो डिकंस्ट्रक्शन का विचार उनका है, तो सीधा कहते हैं, संक्षिप्त में हम जानते हैं कि परंपरा अनेक विरोधाभास एवं विसंगतियों से भरी पड़ी है। जो परंपरा है वह अनेक विरोधाभास एवं विसंगतियों से भरी पड़ी है और इनका विखंडन करके जो हमें प्राप्त होता है वही उत्तर आधुनिकतावाद है। अर्थात जो खंडन करके इनका प्राप्त होती है विचार, जो हमें प्राप्त होता है वही उत्तर आधुनिकतावाद है, ऐसा उनका
मानना है। लियोटार्ड के विचार है कि मैं आधुनिकतावाद की परिभाषा महान वृत्तांतों के प्रति अविश्वसनीयता के रूप में करता हूँ। तो लियोटार्ड जो महान वृत्तांत अर्थात जो उस समय के समाज मूल्य और प्रतिमान हैं उनको अस्वीकार करके इन्होंने कहा कि वही उत्तर आधुनिकतावाद है। W.T. एडरसन उत्तर आधुनिकतावाद को 4 विशिष्ट प्रकार के विचार के रूप में विभाजित किया है। किसने? एडरसन ने। एडरसन का मानना था कि नव रोमांटिक अर्थात प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके या आंतरिक आत्मा आध्यात्मिक खोज के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है और यह उत्तर आधुनिकतावाद का एक प्रमुख भाग उन्होंने माना है एडरसन ने। दूसरा उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिक लोहावादी। उन्होंने कहा जो सत्य को सामाजिक रूप से निर्मित रूप में देखते हैं वही उत्तर आधुनिक लोहावादी या उत्तर आधुनिकतावाद है। तीसरा उन्होंने कहा वैज्ञानिक तर्क संगत। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा जिसमें सत्य को व्यवस्थित अनुशासित जांच के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा उत्तर आधुनिकतावाद में वैज्ञानिक तर्क से संगत स्थापित करके जो सत्य या वास्तविकता है उसको व्यवस्थित एवं अनुशासित करके जांच किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से जांच किया जा सकता है। चौथा उन्होंने बताया कि सामाजिक पारंपरिक। तो उन्होंने कहा जिसमें अमेरिकी एवं पश्चिमी सभ्यता की विरासत की सच्चाई पाई जाती हो वही इन्होंने सामाजिक पारंपरिक रूप में भी कहा, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी सभ्यता का मिक्स कल्चर पाया जाता हो वही उत्तर आधुनिकतावाद है। यह कथन किसका था? एडरसन का। एडरसन ने आधुनिकतावाद के 4 विशिष्ट विचार दिए थे उत्तर आधुनिकतावाद के, जो इस प्रकार थे। एक तो आत्मज्ञान से की प्राप्ति, दूसरा सामाजिक रूप से उसका निर्माण हो, तीसरा उन्होंने बताया कि उसकी सत्यता का व्यवस्थित रूप से जांच किया जा सके, और चौथा उन्होंने कहा कि यह मिलकर अमेरिकी पश्चिमी सभ्यता का विकास करता है अर्थात विरासत होता है। आगे उत्तर आधुनिकतावाद के ऐतिहासिक एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि। तो सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार यह मानव चिंतन तथा क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली एक बहुमुखी प्रक्रिया है। तो हंटिंगटन ने माना कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह मानव के विचारों में परिवर्तन और उसके क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली एक प्रक्रिया है। यह निरंतर परिवर्तित होती है। वैश्विक व्यवस्था में आधुनिकतावाद क्रमिक परिणति इसके प्राथमिक एवं लक्षित उद्देश्यों के विपरीत विरोधाभासी परिणामों के रूप में सामने आने लगी। इन्होंने कहा है जो निरंतर परिवर्तन है वह वैश्विक व्यवस्था के आधुनिकतावाद के क्रमिक परिणति जो प्राथमिक एवं लक्षित उद्देश्य थे वह उसका सपोर्ट न करके उसके विरोधाभासी परिणाम के रूप में सामने आने लगे। आधुनिकतावाद के विफलताओं के कारण एक भिन्न प्रकार की विचारधारा पनपने लगी एवं प्रक्रिया हेतु एक वैश्विक आधार निर्मित हुआ। इन्होंने कहा कि जब इसके विचारधाराओं में विखंडन होने लगा अर्थात विरोध होने लगा और इसे आधुनिकतावाद की सफलता माना जाए और इसी कारण से नए विचारों का उदय हुआ और यह एक वैश्विक आधार पकड़ लिया। वैश्विक आधार, और इसी को उन्होंने कहा उत्तर आधुनिकता इसी आधार का प्रयोग करके स्वयं को स्थापित कर रहा है, ऐसा हंटिंगटन का मानना है। आगे उन्होंने कहा उत्तर आधुनिकता कुछ लोगों या अधिक लोगों के लिए उपयोगी है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है अथवा परंपराओं द्वारा अनुमोदित रही है। अर्थात किसी भी विचारधारा एकाएक विकास नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ पारंपरिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। यह प्रासंगिकता, आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर चीज़ों एवं प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। इनके आधार पर ही भविष्य की योजनाएं एवं सिद्धांत निर्मित करता है। वस्तुतः उत्तर आधुनिकता एक अवधारणा या पद के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग विकास, कला, साहित्य एवं दर्शन, इतिहास, लेखन, नीतिशास्त्र या संस्कृति के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सॉरी। तो जो सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकतावाद या अवधारणा का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो विकास, कला, साहित्य आदि के क्षेत्रों में या संस्कृति के क्षेत्रों में देखने को मिला है।
समाजशास्त्री संदर्भ में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी के अंत में विवेचनात्मक सिद्धांत या आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में देखने को मिलता है। समाजशास्त्री संदर्भ में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी के अंत में विवेचनात्मक सिद्धांत के रूप में देखने को मिलता है, जब 1970 में जॉन वाटकिंस चैपेल ने चित्रकला में उत्तर आधुनिक शैली की विकास की बात कही है। 1917 में रुडोल्फ पाइनविट्स ने इस पद का प्रयोग दर्शनोन्मुख संस्कृति की विवेचना के क्रम में किया था। 1917 में किसने? रुडोल्फ पाइनविट्स। और उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में यह विचार फ्रेडरिक नीत्शे की आधुनिकता संबंधी आलोचनाओं से अभिप्रेरित था। इसके बाद तो टाइनिब ने फ्रेडरिक एंजल्स को सामाजिक विचारधारा में उत्तर आधुनिकता को लाने का श्रेय देते हैं। तो इसके बाद इसका प्रयोग होने लगा। सैद्धांतिक रूप से उत्तर आधुनिकतावादी संदर्भ प्रस्तुत करने का प्राथमिक एवं उत्तर आधुनिकतावादियों में जीन फ्रंकोज लियोटार्ड का नाम प्रमुख रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक 1984 में द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में आधुनिकतावाद एवं आधुनिकतावादियों को जमकर आलोचना की है। आधुनिकतावाद एवं आधुनिकतावादियों की जमकर आलोचना की और कहा कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रस्तुत किए गए महान सिद्धांत या ग्रैंड थ्योरी कोर भव्य मिथक के सिवाय और कुछ नहीं है। अर्थात इन्होंने जो महान सिद्धांत थे उसको पूर्णतः अस्वीकार किया है, कहा कि ऐसे सिद्धांत होते ही नहीं है, एक मिथक है। इन्होंने कहा न तो मात्र विज्ञान मानवता का उद्धार कर सकता है और न ही दर्शन शास्त्र संपूर्ण ज्ञान का उद्गम कर एकीकृत रूप में है। इन्होंने कहा मात्र विज्ञान केवल उद्धार मानवता का नहीं कर सकता और न ही अकेले दर्शन शास्त्र मानव का उद्धार करेगा। हाइडगर, लुडविग विंगस्टाइन, दरिदा, मार्क्यूस, ली, फ्रेंच फॉक, अर्नेस्ट हिम्से, पियरे बोर्दियू, मिशेल फूको का नाम इसके विकास में उल्लेखनीय है। तो जो उत्तर आधुनिकतावाद का विकास के रूप में प्रमुखता किनके नाम को देखा जाता है? हेडगर, लुडविग विंगस्टाइन, जैक्स दरिदा को मुख्यतः उत्तर संरचनावादी के रूप में देखा जाता है और उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में ज़्यादा विभेद नहीं किया गया है। कहीं कहीं उत्तर संरचनावाद को ही उत्तर आधुनिकतावाद माना गया है। मार्क्यूस, फ्रैंक फॉक्स, अर्नेस्ट हिम्से, पियरे बोर्दियू तथा मिशेल फूको। तो मिशेल फूको ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से उत्तर आधुनिकतावाद मैडनेस एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक में इसकी व्याख्या की है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।